वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। हमने सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा है अभी तक वो क्या है, ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए पी का, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। जहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है ए पी का, एन है पोजीशन उस टर्म की कौन से नंबर पे, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। तो nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। सेकेंड फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी के एन टर्म्स का सम निकालने का, जिसका फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला निकालना, एन इंटू में 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अभी तक हमने ये पढ़ा है। हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 70 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो हमें यहाँ गिवन में क्या है, जो फर्स्ट टर्म है ए पी का वो कितना है, a इज इक्वल टू 17, डी की वैल्यू है कॉमन, सॉरी जो लास्ट टर्म है ए पी का, मतलब लास्ट टर्म जो है ए पी का, या फिर हम कहें nth टर्म जो है, n, लेट n बी द, नहीं, जो लास्ट टर्म है हम वो एज्यूम करेंगे ए एन है, और ए कौन सा है, 350, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, डी की वैल्यू हमें दी हुई है क्या है, 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है इसमें और उनका सम क्या है। बेसिकली हमें क्या, ये सारा ये सब चीज़ें हमें क्या है, गिवन में है, और हमें निकालना है कि n की वैल्यू क्या है। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, प्लस में एस एन की वैल्यू क्या है, सम, इनका सम निकालना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें गिवन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए एन हमें दिया हुआ है 350, nth टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 350। ए हमें गिवन है कितना है, 17, तो ए की जगह क्या आएगा, 17 प्लस में एन हमें निकालना है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डी की वैल्यू हमें दी हुई है कितना है, 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू में 350। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 जो है इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 350 था, यहाँ पे जाके माइनस में क्या हो जाएगा, 17। अब ये तो दूसरी साइड चला गया, अब 9 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9n माइनस में 9, यहाँ 9n इज इक्वल टू 350 माइनस में 17 कितना आएगा, 7, 8, 9, 10 पेगा 3 से 1 क्या 3, 3, 3, 3। अब यहाँ जो 9 यहाँ प्लस में था इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 9, तो यहाँ पे क्या होगा, 9n इज इक्वल टू 333 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 4, 342। n की वैल्यू क्या होगी, 342 डिवाइडेड बाई 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 114 से, कितना आएगा 114 से
3 3 ज़ा 9, 10 11 2 यहाँ 3 6 ज़ा 24, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे आएगा 36। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 36। एक हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें पता चला यहाँ पे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 36। सेकेंड चीज़ हमें जो निकालनी है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं यहाँ बताने वाली हूँ। एस एन को हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n अपॉन में 2, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a को कैसे लिख सकते हैं a प्लस में a, तो तभी तो बनेगा 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 2a है उसको लिखा है हमने a प्लस में a, 2a प्लस में a, जो यहाँ पे डिजिट है यहाँ a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a n nth टर्म ऑफ ए पी वाला फॉर्मूला बनेगा। और a प्लस में n माइनस में d क्या है यहाँ पे, ये तो लास्ट टर्म है। हम एस एन और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म, और a क्या है फर्स्ट टर्म ए पी की फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या है लास्ट टर्म। ये क्या है एन, ए क्या है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, जो है ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एस एन जब हम निकालेंगे, एस एन एन की वैल्यू कितनी आई जो हमने निकाली थी 36 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है वो है 17, फर्स्ट टर्म है 17 प्लस में लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 350, ये हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे क्या है कि 18, 350 प्लस में 17 कितना आएगा यहाँ पे 7 5 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 367 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 8 ज़ा 56, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52 53 53, 3 8 ज़ा 24, 25 26 27 28 29, 29 इक्वल टू में 177 1 6 ज़ा 6 1 3 ज़ा 3, यहाँ 6 7 8 9 10, यहाँ ऊपर कैरी 9 10 61, और ये क्या बन गया 6, तो ये कितना बनेगा 6606, यहाँ कितना आएगा 6606, 6606 इज इक्वल टू में 6606, यहाँ पे आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे 6606। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म जो एपी की, जिसमें हमें गिवन में क्या है डी दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस 22nd टर्म जो क्या है 149। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था n/2, इसमें फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे टर्म
प्लस में लास्ट टर्म। अब हमें फर्स्ट टर्म जो है वो दी नहीं है, हमें ए निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम ए निकालेंगे सबसे पहले। ए कैसे निकालेंगे? ए निकालेंगे हम यहाँ से, जो nth टर्म है वो क्या दी हुई है, AP की जो लास्ट टर्म है 22nd टर्म, वो की क्या दी हुई है 149। तो A22 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D 149 इज इक्वल टू में A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो क्या दी हुई है 22, प्लस में n की वैल्यू क्या है 22 माइनस में 1, सॉरी A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ A लिखेंगे। गिवन में क्या है, हमें D गिवन इज 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 149 इज इक्वल टू में A प्लस में 22 में 1 लेस करेंगे तो कितना, 21 इंटू में 7 147। और A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 149 लेस 147 इज इक्वल टू में A। तो A 149 में से 147 लेस करेंगे कितने का, 2। तो A की वैल्यू क्या होगी 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है A, तो यहाँ पे हम सम ऑफ 22 टर्म्स का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म हमने अभी निकाली कितनी है 2, लास्ट टर्म जो है मतलब जो 22nd टर्म जो है AP की वो क्या 149, यहीं तक सब निकालना है ना हमें। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 इक्वल टू 11 इंटू में 149 को में ऐड करेंगे 2 कितना हो जाएगा 151। अब हम क्या करेंगे 151 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 1 से 1 1 5 से 5 1 1 से 1 इंटू में 1 1 से 1 1 5 से 5 1 1 से 1 1 6 6 1, ये कितना आएगा 1661 इज इक्वल टू में 1661, ये हमने निकाल लिया। बस इतना ही पूछा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 51 टर्म्स जो AP whose second and third term are 14 18 respectively, जिसके सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 दिए हुए हैं। हमें गिवन में क्या है 82 हमें गिवन है, सेकेंड टर्म जो है वो कितनी है 14, A3 हमें गिवन है, थर्ड टर्म क्या है 18। अब हमने क्या पता है यहाँ पे हम निकालेंगे D, हम यहाँ निकाल सकते हैं D की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो उनका डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे थर्ड और जो सेकंड टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A3 माइनस में A2, थर्ड टर्म में से लेस करेंगे सेकंड टर्म को तो D आ जाएगा। तो क्या आएगा 18 माइनस में 14 कितना आएगा 4, D की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू यहाँ 4 निकल गई है। A की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, जैसे A2 हमें दिया हुआ है 14, फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 40। A की वैल्यू हमें नहीं पता, A हमें निकालना है, प्लस में n हमें पता है सेकेंड टर्म है 14, 2 माइनस में 1 इंटू में D अभी हमने निकाला कितना 4 इज इक्वल टू में 14। तो यहाँ क्या होगा A प्लस में 2 माइनस में 1 कितना होगा 1, 1 इंटू में 4 4 आ जाएगा यहाँ इज इक्वल टू में 14, और A इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 14 लेस 4 इज इक्वल टू में A की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। A की वैल्यू भी निकल गई, A क्या है यहाँ पे 10 और D की वैल्यू क्या है 4।
हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म का। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो हम वो वाला फॉर्म यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब यहाँ पे हम यहाँ तो ये कर सकते हैं एज इट इज़ ये फॉर्मूला से निकालें, या फिर अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने सम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लिखे थे, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, अब फिर हमें लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी तब वो लिखेंगे। उसकी वजह हम ये इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैसे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यही फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे सम ऑफ 51 टर्म्स। कितना आएगा, n की वैल्यू क्या है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो 51/2 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 10, अभी हमने निकाली है, प्लस में n क्या है 51 टर्म्स का सम निकालना है, 51 इंटू में d की वैल्यू यहाँ पे क्या है अभी हमने निकाली, कितना 4 इज इक्वल टू 51 यहाँ से नहीं डिवाइड हो सकता 2 से, तो ये एज इट इज़ रहेगा 51 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू में 10 कितना होगा 20, प्लस में 51 में लेस करेंगे 1 कितना हो जाएगा 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होगा 200 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 20 में ऐड करेंगे 200 कितना हो जाएगा 220, 2 से डिवाइड करेंगे 200, 2 1 2, 2 1 0, 2 1 2 0। अब 51 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1 इंटू में 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ क्या आएगा 0 1 6 5, 5610, क्या आएगा यहाँ पे 5610, 5610 इज इक्वल टू में 5610 यहाँ आंसर आएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP कितना आएगा 5610 इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम क्या है 49 दिया हुआ है, और क्या गिवन है 17th टर्म जो है वो 289 है, नहीं फर्स्ट 7 टर्म्स जो है AP का उसका सम जो है 49 है, और एंड दैट ऑफ और जो 17 टर्म का फर्स्ट 17 टर्म का सम क्या है 289। हमें सम निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते, हमें गिवन में क्या है, गिवन में है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का कितना है 49, एंड सम ऑफ 17 टर्म्स का सम कितना है 289। हमें यहाँ क्या करना है A और D की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। 7 टर्म्स यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है SN इज इक्वल टू में कितना है AN डिवाइडेड बाई 2 n/2 इंटू में 2A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। यहाँ कितना दिया हुआ है S7 कितना दिया 49 इज इक्वल टू में n की वैल्यू क्या है 7/2, 2 इंटू में A हमें पता नहीं है, A हमें निकालना है A प्लस में n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस में 1 इंटू में D भी हमें निकालना है इक्वल टू में। यहाँ पे क्या होगा जो 7/2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही, यहाँ अगर इज इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा, ये 49 इंटू 2 यहाँ डिवाइड में था तो 2 क्या होगा मल्टीप्लाई में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2A प्लस में
7 माइनस में 1 कितना होगा यहाँ पे 6D। 7 7 7 7 से 49, 2 7 से कितना हो जाएगा 14। 14 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 60। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन में है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू में n/2 इंटू में 2A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। 17 जो टर्म है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे 289, यहाँ लिखेंगे 289 इज इक्वल टू में n की वैल्यू क्या है 17/2 इंटू में 2 इंटू में A एज इट इज़ लिखेंगे, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस में n क्या है यहाँ पे 17 माइनस में 1 इंटू में D हमें निकालना, तो D एज इट इज़ लिखेंगे। 2 को 17 से डिवाइड नहीं कर सकते, 17/2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में उस साइड जाके 2/17 हो जाएगा। 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी डिवाइड में है तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई में 17 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 17 माइनस में 1 कितना होगा 16D। अब यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे, 289 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 पहले तो 17 1 से 17 पे जाएगा, ये 7 1 8 यहाँ पे 1 9 17 17 7 से कितना होगा 9 7 8 17 7 से 119 होगा यहाँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा 17 1 से 17 पे ये जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, यहाँ 2 7 से 14 34 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 16D। ये है सेकेंड इक्वेशन। हाँ, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन कितना आएगी 34 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 16। ये है सेकेंड इक्वेशन। जब लेस करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस का होगा, यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस का 2A माइनस का 2A कट जाएगा ये, फिर क्या होगा यहाँ लिखेंगे 14 माइनस में 34 इज इक्वल टू में 6D, जो 6D प्लस में था माइनस में 16D। 14 में से लेस करेंगे 34, साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी है तो 34 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। 34 में से 14 लेस करेंगे तो कितना आएगा 20 इज इक्वल टू में 60 में से लेस करेंगे 16D को, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10D। माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 यहाँ है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में इज इक्वल टू में D, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे D की वैल्यू किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर A की वैल्यू जो पता चली जाएगी। पुट D इज इक्वल टू में 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 14 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 6D। 14 पे इज इक्वल टू में 2A, 2 इंटू में ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, 6 इंटू में 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, 14 इज इक्वल टू में 2A प्लस में 6 2 से 12, तो यहाँ क्या होगा 14 लेस 12 इज इक्वल टू में 2A। 14 में से लेस करेंगे 12 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में 2A, 2 अपॉन में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में A, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1, तो A की वैल्यू क्या होगी 1, ये हमने निकाल लिया। D की वैल्यू कितनी है 2,
अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब ये हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला था n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में t। अब हमें ये तो नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, सिर्फ हमसे क्या बोला है, सिर्फ n टर्म्स का सम निकालना है। तो हम सब की वैल्यू रख देंगे, सिर्फ n की टर्म एज इट इज़ रखेंगे n को। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू में n/2 एंड इज इट एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 2 इंटू a हमने अभी निकाला था, कितनी वैल्यू 1 प्लस में n एज इट इज़ रखना है माइनस में 1 इंटू में t की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है 2। तो d की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ इंटू में 2। यहाँ पे क्या होगा एस एन इज इक्वल टू में 2 2 प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2n माइनस में 2 एस एन इज इक्वल टू, अब ये जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करना है n/2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कितना होगा 2n रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू में क्या होगा n का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो इस वाले एपी में अगर हम किसी का भी सम निकालें तो वो अप्लाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया जो सिर्फ इस वाले एपी में ही अप्लाई होगा, जो हमें इस वाले क्वेश्चन में एपी दी हुई है। जैसे हमारे फर्स्ट टर्म जो था एपी का, हमारी एपी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या था 1, डी क्या था 2, तो इसमें 2 ऐड करेंगे सेकेंड टर्म में कितना होगा 3, फिर थर्ड टर्म में 2 ऐड करेंगे कितना बनेगा 5, फिर फोर्थ टर्म में 2 ऐड करेंगे 7 यहाँ आएगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं जो हमने सिर्फ इस वाली एपी के लिए निकाला है, अगर हम सम निकालें फर्स्ट S2 लिखें तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू वही है ना, क्या आएगा S2 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आएगा 2 2 4, क्या सच में 4 आएगा। अगर हम 1 जो कि फर्स्ट टर्म है प्लस में 3 इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4, सच में 4 आ रहा है। तो अगर हम 3 टर्म्स का सम निकालेंगे तो क्या यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर जो हमने फॉर्मूला ही निकाला है, तो क्या यहाँ पे 3 से क्या आएगा 9। अब हम देखेंगे क्या सच में 9 आ रहा है। 3 टर्म्स का यहाँ पे सम निकालेंगे 1 प्लस में 3 प्लस में 5 क्या आ रहा है 3 1 4 प्लस में 5 के क्या आ रहा है 9, सच में 9 आ रहा है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या पूछा है, हमें एक ऐसा फॉर्मूला पूछा है जिसमें हम सिर्फ n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें सम पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा है शो दैट A1 A2 AN तक, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म AN है, फॉर्म एन AP फॉर्म करता है जहाँ पे A इज़ डिफाइन एज फॉलो, जहाँ पे A हमें नीचे गिवन है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। 15 टर्म्स का सम हमें निकालना है इस AP का। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है A1, हमें क्या निकालना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है AN का फॉर्मूला इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। अगर हम यहाँ पे A1 निकालेंगे, A1 तो क्या होगा n की जगह 1 रखेंगे, 3 प्लस में 4 इंटू में 1 क्या बनेगा यहाँ 3 प्लस में 4
इज इक्वल टू में 7, A2 अगर होगा तो क्या बनेगा, 3 प्लस में 4 इंटू में 2, तो क्या होगा 3 प्लस में 4 2 सा 8, 8 9 10 11, 11 A3 जो होगा 3 प्लस में 4 इंटू में कितना होगा, सॉरी टू में क्या होगा 3 यहाँ पे ब्रैकेट में, तो कितना होगा 3 प्लस में 4 इंटू में 3, 12 12 13 14 15 15। तो हमें ये बताना है कि जो ये सीरीज़ बन रही है, क्या सीरीज़ बन रही है, 7 11 और 15 और ऐसे हम करते जाएंगे कि ये AP है। तो हमने सबसे पहले जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो ये क्वेश्चन हमने देखे थे कि जो सीरीज़ बन रही है वो AP है कि नहीं। अब AP नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, क्या अगर डिफरेंस सेम है तो सही है, तो फिर AP है। तो A2 में से A1 लेस करेंगे तो कितना होगा, 11 माइनस में 7 कितना आ रहा है, 11 माइनस 7 कितना है, 7 8 9 10 11 कितना रहा है 4। और A3 में से अगर हम A2 लेस करेंगे कितना आएगा, 15 लेस 11 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 4। मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब AP जो ये है, पहला हमें यही प्रूव करना था। वेयर A इज़ डिफाइंड एज, हमें ये दिखाना है कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं, तो AP ये फॉर्म कर रहे हैं, हमने ये दिखा दिया क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम है। D1 और ये सोच एज्यूम करेंगे D2, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 है, देयरफॉर ये AP है। सेकेंड चीज़ जो हमें निकालनी है, सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा n/2 इंटू में 2A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू में क्या आएगा, n की जगह क्या आएगा 15/2, 2 इंटू में A जो क्या होती है फर्स्ट टर्म हमने निकाली क्या है 7, 7 जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस में n की जगह क्या आएगा 15 माइनस में 1 इंटू में D अभी हमने निकाला है क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू में सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू में 15 से 2 डिवाइड नहीं हो सकते तो एज इट इज़ लिखेंगे, 2 7 सा 14 प्लस में 15 में से 1 लेस करेंगे कितना आएगा 14 इंटू में 4 इज इक्वल टू 15/2, 14 इंटू में 4 करेंगे 4 5 56 इज इक्वल टू में 15/2 इंटू में 14 और 56 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 1 2 5 सा 10, यहाँ से डिवाइड हो गया। 35 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 सा 2 5 5 3 सा 15 16 17, 1 5 सा 5 1 3 सा 3 5 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ कैरी ऊपर 1 3 4 5 525, तो यहाँ पे क्या आएगा 525। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने सम निकाल लिया फर्स्ट 15 टर्म्स का। पहले हमने AP निकाला और फिर फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकाल लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 10th का नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, AN दिया हुआ है इज इक्वल टू में 9 माइनस में 5n। पहले हम देखेंगे कि क्या ये AP फॉर्म कर रही है, A1 फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या होगा n माइनस में 5 इंटू में 1, 9 माइनस में 5 कितना होगा 4, 8 2 निकालेंगे इज इक्वल टू में 9 माइनस में 5 इंटू में 2, 9 माइनस में 5 टू से कितना होगा 10 इक्वल टू 10 और -10 है और प्लस का 9 है तो क्या होगा लेस साइन किसका आएगा माइनस का, भी क्या आएगा माइनस में 1,
थर्ड टर्म अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितने आएगा, 9 माइनस में 5 इंटू में 3, 9 माइनस में 5 3 से कितना होगा 15 इज इक्वल टू में 9 में से 15 लेस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का होएगा 9 10 11 12 13 14 15, ये होगा 6 माइनस का 6। तो हमारी जो जो हमारी सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, 4 माइनस का 1 और माइनस का 6। पहले हम देखेंगे कि ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो हम D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू में क्या आएगा, सेकेंड टर्म में से लेस करना है फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म क्या है -1, फर्स्ट टर्म क्या है 4 इज इक्वल टू में माइनस में 1 माइनस में 4, माइनस माइनस क्या होगा ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, -5। D2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एज्यूम करते हैं D2 क्या है, थर्ड टर्म में से लेस करेंगे सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है माइनस का 6, माइनस में सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू में माइनस में 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो माइनस का 6 जो है उसमें ऐड करेंगे 1, कितना होगा माइनस का 5। तो यहाँ पे क्या है D1 इज इक्वल टू में D2, देयरफॉर ये जो है वो AP है, ये जो सीरीज़ है वो AP बन रही है। AP है तो सम निकालेंगे फर्स्ट 15 टर्म्स का, उसमें क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें ने जो निकाला है वो क्या है, A की वैल्यू क्या हमें पता चल गया, A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू क्या है माइनस का 5। A और D का इन वैल्यू को यूज़ करके हम फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालेंगे। n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू n क्या है 15/2 इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 4 प्लस में n की वैल्यू है 15 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस का 5। ये साइन ध्यान से लिखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर साइन नहीं लिखा तो। ये होगा 15/2, 2 इंटू में 4 कितना होगा 8 प्लस में 16 में 1 लेस करेंगे तो कितना होगा, 15 में 1 लेस करेंगे तो कितना होगा 14 इंटू में -5 इज इक्वल टू 15/2, 8 प्लस में 14 इंटू में 5 कितना होगा माइनस का होगा 70, माइनस का 70 इज इक्वल टू में 15/2, 2 में 8 प्लस माइनस क्या होगा -70, तो इज इक्वल टू में 15/2, 8 माइनस में 70 क्या होगा लेस होगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 70 जो है वो बड़ा है, माइनस का 62। 2 को डिवाइड करेंगे इससे, 2 1 2, 2 माइनस साइन आएगा सबसे पहले तो, 2 3 6, 2 1 2, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में -31 तो कितना आएगा 31 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, 1 1 1, 1 3 3, 5 5 और 1 क्या होगा 6, 3 और 4 तो ये क्या होगा माइनस का 465, -465। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट 15 जो टर्म्स है उनका सम निकालेंगे तो कितना होगा माइनस में 465। सो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।